नमस्कार दोस्तों। एक गांव में जाट अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। जाट के पास कमाई का कोई साधन नहीं था। उसके पास एक गाय थी। उसका दूध बेचकर ही उनका गुजर चलता था। कुछ समय के बाद गाय ने दूध देना भी बंद कर दिया। वह बूढ़ी भी हो गई थी। अब जाट को चिंता होने लगी कि घर का गुजर कैसे चलेगा। तभी जाट की पत्नी ने जाट को 100 रुपये दिए और कहा कि आप एक और गाय खरीद लाए। पास के गांव में पशुओं का मेला लगा है। 100 रुपये देखकर जाट जाटनी से कहने लगा, भाग्यवान, तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए। तब जाटनी ने कहा कि मैंने घर खर्च में से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर ये 100 रुपये जोड़ कर रखे थे, जो आज काम आ गए। इनसे तुम एक और गाय खरीद लाओ, दूध वाली, जिससे हमारे घर का गुजर चल जाएगा। जाट कहने लगा, ठीक है। दूसरे दिन जाट पशुओं के मेले में चला गया, जो दूसरे गांव में लगा था। वहां से उसने 100 रुपये की एक दूध वाली गाय, जो बहुत ही तंदुरुस्त थी और देखने में भी बहुत अच्छी थी, दूध भी बहुत ज़्यादा था, वह खरीद ली। वह खुशी खुशी घर लौट रहा था। तब रास्ते में वह थक गया तो उसने सोचा, आराम कर लेता हूँ। उसने एक बाड़ा देखा। वहाँ गाय को बांधकर वह बैठ गया। उसे नहीं पता था कि वह ठगों का घर है। थोड़ी ही देर में 2 ठग वहाँ आए। उन्होंने देखा कि एक किसान बहुत ही अच्छी गाय दूध वाली लिए वहाँ बैठा है। ठगों ने सोचा कि इससे ये गाय कैसे हथियाई जाए। इस बारे में दोनों ठग सोचने लगे। दोनों में से फिर एक ठग जाट के पास गया और कहने लगा, भाई, ये गाय बेचोगे क्या? तब जाट ने कहा कि क्या तुम खरीदोगे? तब ठग ने कहा, अगर तुम बेचते हो तो मैं इसे खरीद लूँगा। जाट ने सोचा, ये 100 रुपये की आई है, अगर मैं इसे 150 रुपये में बेच दूँ तो 50 रुपये का मुनाफा हो जाएगा। यह सोचकर जाट ने ठग से कहा कि अच्छा दाम मिलेगा तो बेच दूँगा। इतनी देर में ही दूसरा ठग भी वहाँ आ गया। वह भी जाट से यही बोला, क्या भाई, ये मेले से खरीद कर लाए हो? जाट कहने लगा, हाँ, ये बहुत ज़्यादा दूध देती है, मैंने इसे 100 रुपये में ख़रीदा है। अगर तुम इसके 150 रुपये मुझे दोगे तो मैं इसे बेच दूँगा। दोनों ठग कहने लगे, भाई, तुम इसके दाम तो बहुत ज़्यादा बता रहे हो, ये इतने की तो नहीं है। जाट कहने लगा, फिर तुम ही इसके दाम बता दो। ठगों ने कहा कि जो हम दाम बताएंगे वो तुम्हें पसंद नहीं आएंगे। चलो किसी ऐसे बुजुर्ग से ही पूछ लेते हैं जो इस गाय का सही दाम बताए। वो जो फैसला करेगा उसी पर मोल भाव हो जाएगा। जाट ने कहा, ठीक है। दरअसल दोनों ठगों का एक पिता था, जो थोड़ी ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे बैठा था। दोनों ठग जाट को लेकर उसके पास चले गए और ऐसा जताने लगे जैसे वह उस बूढ़े को नहीं जानते। ठगों में से एक ठग ने कहा, बाबा, क्या आप इस गाय का सही मूल्य बता सकते हैं? तब वह कहने लगा, तुम क्यों जानना चाहते हो? तब जाट ने कहा कि ये दोनों और इस गाय को खरीदना चाहते हैं। मैंने इन्हें 150 रुपये इसका मोल बताया, लेकिन ये कह रहे हैं ये तो बहुत ज़्यादा है। इन्होंने बताया कि आप इस गांव के सबसे बुज़ुर्ग और बुद्धिमान आदमी हैं। पंच भी आपकी बात का मान रखते हैं। पंच भी आपके द्वारा दी गई सलाह आप पर ही काम करते हैं। आप बहुत ही अच्छी सलाह देते हैं और फैसला भी निर्णायक करते हैं। जाट की ये बातें सुनकर जो बूढ़ा था वह कहने लगा, ये सब तुमसे किसने कहा? तब वह कहने लगा कि इन दोनों ने बताया है कि आपका फैसला बिल्कुल सही होता है।
तब बूढ़ा कहने लगा, बात तो ये सही कह रहे हैं। मैं पंचों में इसलिए शामिल नहीं होता क्योंकि पंचों को कभी कभी झूठा कह दिया जाता है और मतलबी कहा जाता है, इसलिए मैं स्वतंत्र रहना ही पसंद करता हूँ। और जब कोई लोग मुझसे सलाह लेते हैं तो ही मैं उन्हें सलाह देता हूँ। अपने आप से मैं किसी को कोई सलाह मशवरा नहीं देता। अभी अभी थोड़ी देर पहले गांव के ज़मींदार का नौकर आया था। वह बता रहा था कि ज़मींदार को किसी मामले पर उसकी सलाह की ज़रूरत है, तो मुझे वहां जाना है। तुम जल्दी से बताओ मुझसे क्या फ़ैसला करवाना चाहते हो, क्योंकि मुझे वहां जाने में देर हो रही है और ज़मींदार जैसे बड़े आदमी को इंतज़ार कराना अच्छी बात नहीं है। अब जाट ने सोचा कि ये बुज़ुर्ग तो बहुत ही अच्छा सलाहकार है, जो ज़मींदार भी इससे सलाह लेकर काम करता है। यह जो फैसला करेगा वह सही ही करेगा। जाट ने कहा कि मेरे पास ये गायें हैं और ये लोग इसे खरीदना चाहते हैं। अब आप ही इस गाय का सही मोल लगाइए जिससे मैं ये गायें इन्हें दे दूं। तब बुजुर्ग ने कहा कि जो मैं फैसला करूँगा क्या तुम दोनों मानोगे? जाट ने कहा कि क्यों नहीं मानेंगे। तब बुजुर्ग ने कहा, अगर मैं तुम्हारी गाय का मोल 5 रुपये लगाऊं तो क्या तुम मानोगे? जाट ने कहा, हाँ मानूंगा। फिर उसने दोनों ठगों से कहा, क्या मैं इस गाय का मोल 500 रुपये लगाऊं तो क्या तुम मानोगे? ठगों ने भी हामी भर दी। इस तरह से दोनों से वचन ले लिया कि जो मैं फैसला करूँगा वो तुम लोगों को मानना पड़ेगा। जाट ने कहा, ठीक है। अब जाट को क्या पता था कि वह उन दोनों ठगों का पिता है और वे तीनों मिलकर उसे ठगने का प्लान बना रहे हैं। फिर बुजुर्ग ने कहा, उसकी गायें को आगे से पीछे से देखा, पूँछ उठाकर देखा, उसके सींगों पर हाथ फेरा, पीठ पर भी हाथ फेर कर देखा और कहा कि मेरे ख्याल से तुम्हारी गायें के जो हैं 20 रुपये बिल्कुल सही मूल्य है। ये बात सुनकर जाट हैरान हो गया कि 20 रुपये में कहीं कोई गाय आती है क्या? यह लोग तो शायद मिले हुए हैं और मुझे ठगना चाहते हैं। लेकिन अब जाट क्या करता? जाट ने वादा कर दिया था, अब अपनी ज़ुबान से नहीं फिर सकता था। वह समझ तो गया था कि तीनों मिलकर उसे ठग रहे हैं और तीनों मिले हुए हैं, पर अब करता भी क्या? बुजुर्ग ने कहा कि 20 रुपये तुम्हारी गाय का मोल बिल्कुल ठीक है। 20 रुपये लो और ये गाय इन्हें दे दो। अब जाट क्या करता? उसने उन ठगों से 20 रुपये लिए और न चाहते हुए भी अपनी गाय उन्हें दे दी। अब उदास मन से सोचते सोचते वह घर पहुंच गया। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने कहा, क्या हुआ? तुम तो गाय लेने गए थे, गाय नहीं मिली क्या? जाट ने बड़े उदास मन से कहा, क्या बताऊं भाग्यवान, गाय तो मैंने खरीद ली थी, पूरे 100 रुपये की आई थी और दूध देने वाली अच्छी गाय थी। लेकिन जब मैं गांव से वापस घर आ रहा था तब मुझे रास्ते में 3 ऐसे ठग मिले जिन्होंने चालबाजी करके मुझसे वो गाय 20 रुपये में खरीद ली। अब मैं क्या करूं? बता, 20 रुपये में भला कोई गाय आती है क्या? जाटनी कहने लगी, आपने उन्हें 20 रुपये में क्यों दी? जाट कहने लगा, मैंने उन्हें ज़बान दे दी थी और तुम तो जानती हो, जाट एक बार ज़ुबान दे दे तो अपनी ज़ुबान से नहीं फिरता है, इसलिए मुझे 100 रुपये की गाय का 20 रुपये मोल लेना पड़ा और मैं घर आ गया। मैं कर भी क्या सकता था, वे 3 थे। जाट के बेटे ने जब ये बातें सुनी तो वह अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, आपको वे
कहाँ मिले थे। तब उसने बताया कि जिस गांव से मैं गायें खरीद कर ला रहा था उसी गांव के बीच में एक बाड़ा था, वहीं पर वे दो ठग और वो बूढ़ा मुझे मिला था। उनके बारे में सारी जानकारी लेने के बाद जाट का बेटा समझ गया कि उन तीनों ने मिलकर उसके भोले भाले पिता को ठग लिया है। अब वह उन्हें सबक सिखाना चाहता था। उसने अपने पिता से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, कल मैं जाऊंगा और अपनी गायें सूत समेत उनसे वापस ले आऊंगा। जाट कहने लगा, बेटा क्यों इन ठगों से पंगा लेते हो, ये बड़े ही हरामी होते हैं। जाट का बेटा कहने लगा, पिताजी मैं भी बड़ा ही चालाक और बुद्धिमान हूँ, ठगों को भी पानी पिला सकता हूँ। जाट ने कहा, जो तुम्हारी मर्जी आए करो। दूसरे दिन जाट के बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे अपनी साड़ी, गहने और मेकअप का सामान दे दो। माँ कहने लगी, बेटा तुम साड़ी का क्या करोगे। जाट का बेटा कहने लगा, माँ बस तुम मुझे दे दो और सवाल मत करो। अभी मैं कहीं जाने की तैयारी में हूँ। उसकी माँ ने साड़ी, गहने और मेकअप का सामान उसे दे दिया। थोड़ी दूर पहुँचने पर एक पेड़ की ओट में जाकर उसने कपड़े बदल लिए और साड़ी गहने पहन लिए, मेकअप भी कर लिया और औरत बन गई। कोई भी उसे देखकर ये कह नहीं सकता था कि वह आदमी है। फिर वह वहीं पहुंच गई जहां वे ठग जाट को मिले थे। वहां जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी ताकि उसके रोने की आवाज़ उन ठगों के कानों तक पहुंच जाए। ऐसा ही हुआ। उसके रोने की आवाज़ सुनकर दोनों ठग, जिनका घर पास में ही था, वे उस पेड़ के पास आ गए। इतनी सुंदर स्त्री को रोते हुए देखकर उन दोनों ठगों ने पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तब उसने, जाट का बेटा जो औरत बना हुआ था, उसने कहा, क्या बताऊं, मेरा पति बड़ा ही शराबी है, मारता पीटता है, अच्छे से खाने को भी नहीं देता है। रोज रोज की मारपीट से मैं तंग आ गई थी, इसलिए अब मैं उसे छोड़कर आ गई हूँ। लेकिन मैं उसे गुस्से में छोड़कर तो आ गई, पर मेरा तो और कोई ठिकाना ही नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँगी और क्या करूँगी। यह सुनकर दोनों ठग बड़े खुश हुए। ठगों की शादी भी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम हमारे घर पर चलकर आराम से रहो, तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तब वह कहने लगी कि मैं ऐसे कैसे किसी पराये मर्द के घर में रह सकती हूँ। तब दोनों ठगों में से एक ठग ने कहा, तुम मुझसे शादी कर लो, फिर तो तुम हक से मेरे घर में रह सकती हो। यह बात सुनकर दूसरे ठग ने कहा, तुमसे ही क्यों, मैं क्या बुरा हूँ, मुझसे क्यों नहीं शादी करेगी। मैं इससे शादी करूँगा और ये मेरी पत्नी के हक से घर में रहेगी। दोनों आपस में झगड़ने लगे कि मैं इससे शादी करूं, मैं इससे शादी करूं। दोनों का झगड़ा देखकर जाट का बेटा जो औरत बना हुआ था कहने लगा, तुम आपस में झगड़ क्यों रहे हो, किसी बुजुर्ग से इसका फैसला करा लेते हैं। दोनों ठगों को पता था, अगर अपने बाप से इस बात का फैसला कराया तो वह तो यही कहेगा कि तुम दोनों रहने दो, इस औरत से तो मैं ही शादी कर लेता हूँ। उन्हें अपने बाप पर भरोसा नहीं था। फिर वे कहने लगे, कोई और क्यों, तुम पहले हमारे साथ घर चलो, कुछ खा पी लो, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। जाट का बेटा जो औरत बना हुआ था उनके साथ उनके घर चला गया। उसने देखा कि वहाँ घर के अंदर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। ठगों ने बताया, ये हमारा पिता है। उसे खाने पीने को कुछ दिया और थोड़ी देर के बाद उससे कहा कि तुम ही
ये फैसला करो कि तुम हम दोनों में से किससे शादी करोगी, वही तुमसे शादी करेगा। तब जाट के बेटे ने, जो औरत बना हुआ था, उसने कहा कि अगर तुम मेरे लिए जंगल से मीठे फल तोड़कर जो पहले लेकर आएगा, जहाँ पर बहुत से जंगली जानवर रहते हैं, उस जंगल के फल बहुत मीठे हैं, अगर वहाँ से तुम मेरे लिए कुछ फल तोड़ लाए और जो सबसे पहले आएगा वह उसी से मैं शादी करूँगी। दोनों बड़े खुश हुए और कहने लगे, जंगली जानवरों से क्या हमें डर लगता है, अब हम अभी तुम्हारे लिए फल लेकर आते हैं। दोनों यह कहकर जंगल की तरफ निकल गए। इसी मौके का इंतजार जाट का बेटा कर रहा था। उसने अपनी साड़ी गहने उतार दिए। बूढ़ा ये देखकर हैरान था कि औरत के वेश में वह तो एक नौजवान था। फिर जाट के बेटे ने एक डंडा लेकर बूढ़े को पीटना शुरू कर दिया। बूढ़ा कहने लगा, मुझे क्यों पीट रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जाट का बेटा कहने लगा, जिस जाट को तुम की गाय को तुमने 20 रुपए में खरीदा है, मैं उसी का बेटा हूँ। अब कहो, क्या कभी 20 रुपए में दूध देने वाली गायें आती हैं? तुमने ही ये फैसला किया था ना। सच बताओ। बूढ़ा कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो। तब भी जाट का बेटा उसे पीटता रहा और कहने लगा, मेरे भोले भाले बाप को तुम तीनों ने मिलकर ठग लिया। क्या सोचा था कि कोई बदला नहीं लेगा? अब मैं आया हूँ उस बात का बदला लेने के लिए। तब बूढ़ा कहने लगा, मुझे छोड़ दो, बूढ़ी हड्डियाँ अब मार सहन नहीं कर सकेंगी। तब जाट का बेटा कहने लगा, तो ठीक है, बताओ सारा धन तुमने कहाँ छुपा कर रखा है। बूढ़े ने बताया, एक हांडी में गड्ढा खोद कर दबा रखा है। जाट के बेटे ने वह सारा धन निकाल लिया। फिर कहा, गायें कहाँ हैं जो मेरे पिता से तुमने ठगी थी? कहा कि बाड़े में बंधी है। जाट का बेटा बूढ़े को छोड़कर गायें और धन को लेकर सीधा अपने घर चला गया। थोड़ी देर के बाद ठग वहां आ गए। बूढ़े की हालत देखकर कहने लगे, पिताजी क्या हुआ, आपके साथ ये सब किसने किया? तब वह कहने लगा, जिस जाट की गायें हमने ठगी से 20 रुपए में खरीदी थी, उसका बेटा ही आया था। उसी ने मेरी ये हालत की है। वह बड़ा ही चतुर और चालाक है, उससे कभी पंगा मत लेना। यह सुनकर दोनों ठग हैरान हो गए कि हमने तो गलत आदमी से पंगा ले लिया और हमारे पास जितना धन था वह लेकर चला गया। उधर जब जाट का बेटा घर पहुंचा तो जाट अपने बेटे से कहने लगा कि ये गायें तुम वापस ले आए। तब जाट के बेटे ने कहा कि पिताजी, मेहनत की कमाई से खरीदी गायें उन ठगों के पास कैसे छोड़ सकता था। गायें गायें नहीं, उन ठगों का भी सारा धन ले आया हूँ। यह देखकर जाट और उसकी पत्नी बड़ी खुश हुई कि उसका बेटा तो बड़ा ही बुद्धिमान और चालाक है, वह ठगों को भी ठग कर आ गया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।